जो डिटेरियोरेशन हुआ वो उसका वैरायटी निकालने के उसके अंदर भी कोई ऐसी वैरायटी नहीं निकली जिसके अंदर बहुत ज्यादा पैदावार हो। और अदरवाइज तो जैसे कुएं के मेंढक होता है, लोग अपने अपने ही वैरायटी के बीच में क्रॉस बनाते हैं, तो उसमें से इतना ज्यादा जो इम्प्रूवमेंट है वो होना संभव नहीं। तो उंगलियों में गिन सकते हैं उत्तरी भारत की या पूरे भारत की बात करें तो गिनी चुनी वैरायटी है जो सफल रही, 30 साल चली, 40 साल चली। मैंने कोशिश की कि ऐसी प्रजाति निकाली जाए जिससे दोनों पार्टी खुश हो जाए। सर, इसको हम ये समझना चाहेंगे कि जो इतना चमत्कारिक प्रजाति आई है कैसे, क्योंकि आज भी सभी वैज्ञानिक जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके से प्रजाति लाई जाए। और जब भी चर्चा होती है शासन से लेके प्रशासन तक, तो हर कोई कहता है CO0 238 जैसी प्रजाति चाहिए, यानी उदाहरण दिया जाता है। तो आपने सर किस तरीके से कैसी प्रजाति को कैसे मन में आया, क्या किया, थोड़ा उस पर डाले तो हर कोई ये समझना चाहता कि आखिर ऐसी कौन सा वो समय था, उसके लिए आपने क्या किया था। देखिए, जब 1990 में मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ था कोयम्बटूर से करनाल के अंदर के बाद, तो मैंने दो साल काम किया। उसके बाद में PhD करने चला गया और 1996 से मैं रेगुलरली PhD का काम खत्म करने के बाद केंद्र पे काम करना शुरू किया। मैंने कोशिश की कि ऐसी प्रजाति निकाली जाए जिससे दोनों पार्टी खुश हो जाए, दोनों खुश हो जाए और चीनी मिल भी खुश हो जाए। अदरवाइज तो यदि मान लीजिए मैं अगेती प्रजाति वैसी ही निकालता जिसमें पैदावार कम होती तो कितना एरिया बढ़ जाता, 10% बढ़ जाता, ज्यादा से ज्यादा 15% हो जाता। सामान्य के लिए तो और भी बहुत सी प्रजातियां थी। तो एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट चाहिए था, जो दिखाई दे ऐसा ही इम्प्रूवमेंट उस टाइम जरूर थी। दूसरा क्या है कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का है और कोई भी राज्य सरकार का जो संस्थान है, गन्ने से रिसर्च संस्थान है, वो नहीं चाहता था कि बाहर की वैरायटी आए, यूपी को भी मिला के। यूपी स्टेट या कोई भी, इवन हरियाणा का भी, हरियाणा के अंदर हमारा सेंटर है, हरियाणा गवर्नमेंट भी या यूनिवर्सिटी के लोग नहीं चाहते थे कि हमारे केंद्र की वैरायटी उसके अंदर राज्य के अंदर आए। ऐसी स्थिति थी कि कोई भी जो राज्य के अंदर यूनिवर्सिटी है या रिसर्च स्टेशन है, वो ये नहीं चाहते थे कि बाहर की प्रजातियां उनके राज्य के अंदर आए जी। तो हमारा तो कोई एरिया ही नहीं था। हमारा केंद्र करनाल में हरियाणा में था, परंतु हरियाणा में हमें कोई पूछता नहीं था। तो दूसरे राज्यों में भी हमारी प्रजातियों को कोई बढ़ावा देने वाला नहीं था। ये मैंने शुरू में रियलाइज कर लिया कि यदि इस क्षेत्र के अंदर मेरे को सफल होना है तो मेरे को ऐसी प्रजाति निकालनी पड़ेगी जो जिसके अंदर बहुत ज्यादा पैदावार में या चीनी की मात्रा में बहुत ज्यादा अंतर होगा, मतलब अंतर बहुत ज्यादा होगा तो ही मैं सरवाइव कर सकूंगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा जी। तो उसी का प्रयास था। बहुत से रिसर्च एक्सपेरिमेंट के डाटा के बेस पे मैंने चुनाव का जो हमारा तरीका था उसमें बदलाव किया और फिर एक सीरीज ऑफ वैरायटीज निकाली हमने। CO0 98-014 जो वैरायटी थी, CO 98-014 मेरी पहली प्रजाति थी। ये उसी दौरान की सब है। हाँ, 2007 में 98-014 निकली थी। उसके बाद जो रिवाइज प्रोसेस से वैरायटी आई वो 118 पहली प्रजाति थी उसके अंदर से। और फिर 200 CO0238, उसके बाद जो CO50, 09, 5011 और ऐसे लगातार। मतलब इसमें सबसे पहले जो सीनियर वैरायटी कौन सा 98-014 है? हाँ, 2007 में 98-014 रिलीज हुई थी और 2009 के अंदर CO0118 और CO0238 रिलीज एक ही वर्ष में 10 के अंदर CO0239 रिलीज की थी और एक मध्य की थी CO0124। तो एक समय था जब जिसके अंदर से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, विशेष कंट्रीब्यूशन नहीं था, और फिर दो वैरायटी एक साल में रिलीज हुई उसके अंदर से 2009 के बाद से। इसमें सर हालांकि थोड़ा वैज्ञानिक है,
CO0238 है, इसके जो अगर हम पैतृक वो माने तो उसमें नर और मादा का जो एक प्रक्रियागत है, तो इसके पैतृक वो कौन है पेरेंट? जब एक्चुअली एक साल मैंने बहुत मेहनत की, जब मैं PhD करके वापस आया हूँ 1996 में, जब मैं वापस ज्वाइन किया तो मैं खुद गया करना वहाँ कोयम्बटूर में क्रॉसिंग प्रोग्राम के लिए। और मैंने पूरे जो वहाँ नेशनल हाइब्रिडाइजेशन गार्डन है उसके हर एक पेरेंट को मैंने फिजिकली देखा, उसका कॉम्बिनेशन ढूंढा कि कौन से को मिला के बेटर निकलेगा। तो COL के 8102 एक वैरायटी है जो पहले चलती थी यूपी के अंदर और बिहार में, कुछ क्षेत्रफल था उसका। और CO775 एक साउथ इंडिया की वैरायटी है। अच्छा, तो इन दोनों के क्रॉस से ही ये वैरायटी निकली है, क्योंकि ये मैं बहुत पहले से जान गया था कि जो भी रिसर्च सेंटर है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कहूँ शाहजहानपुर रिसर्च सेंटर है, तो वो लोग मोस्टली जो क्रॉस बनाते थे वो अपनी वैरायटी का ही बीच में बनाते थे। परंतु मैंने देखा कि उससे कुछ अच्छा हासिल होने वाला नहीं है, सफलता नहीं मिलेगी। तो मैंने नॉर्थ इंडिया की और साउथ इंडिया की वैरायटी के बीच में क्रॉसिंग शुरू, मतलब आपने पूरे देश को जोड़ दिया है गन्ना किस्म को, कि उत्तर और दक्षिण को जोड़ करके, और एक वसुधैव कुटुंबकम की एक भावना जो हमारे भारतीय संस्कृति का एक वह, तो उसको जोड़ करके और एकदम चमत्कारी प्रजाति मिल गई। बिल्कुल, वो उसके बगैर संभव नहीं था। अदरवाइज तो जैसे कुएं के मेंढक होता है, लोग अपने अपने ही वैरायटी के बीच में क्रॉस बनाते हैं, तो उसमें से इतना ज्यादा जो इम्प्रूवमेंट है वो होना संभव नहीं। ये CO0118 उसमें किस तरह, जैसे आपने उत्तर और दक्षिण को इसमें जोड़ा, इसके पैतृक वो सारा मैंने जो भी क्रॉस बनाया वो मोस्टली मेरा उसी हिसाब से दक्षिण के हिसाब से। आमतौर पे एक संकीर्ण विचारधारा ये रहती कि जो हमारे इर्द गिर्द वाले चीजें हैं उन्हीं में हम जूझते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये सर ने जो सिद्ध किया है कि थोड़ा हम ब्रॉड स्तर पे जाएंगे, व्यापक दृष्टिकोण होंगे, तो उसका एक रिजल्ट बहुत बेहतर आता है। एक सर इसमें और कहेंगे कि ये जो अन्य 238 के बाद में अन्य कौन कौन सी जो प्रजाति हैं जिनका प्रसार अच्छा हुआ, खासकर उत्तर प्रदेश के अलावा भी? जो करनाल केंद्र की प्रजातियां हैं और जो आजकल प्रचलन में है, खेती की जा रही है, उसमें CO 98-014 है, CO कुछ क्षेत्रफल में CO05-009 है, CO05-011 है, CO18-023 है। ये वैरायटी है जो यूपी के अंदर करनाल के अंदर की अभी चल रही है। और खास बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रकाश ये भी डालेंगे। सर आप भी इसको बताएं कि जैसा ये आपने बताया कि जो CO0238 का रकबा आज भी जो है 8 लाख यानी कि टोटल मिलाकर के जो 29.17% है। ऐसे सब जितनी प्रजाति हैं, कुल जो प्रजाति चल रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 प्रजाति हैं अभी, उसका रकबा जो है 65% आपकी गन्ना किस्मों का है। सर एक यहाँ पे चूंकि आप उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के डायरेक्टर रहे हैं, इसके बाद आप कोयम्बटूर गए भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान में, गन्ना प्रजनन संस्थान में। तो सर कोसा प्रजाति है जो हमारे कोयम्बटूर शाहजहांपुर, खासकर शाहजहांपुर का जो है, उसमें सर योगदान अभी भी कम दिखता है, तो उसका क्या कारण मानते हैं, क्योंकि आप यहाँ भी रहे, कोयम्बटूर भी रहे हैं? मुश्किल प्रश्न है जवाब देने के लिए जी। और एक फैक्टर के ऊपर नहीं कह सकते उसको जी। धीरे धीरे जो शाहजहांपुर का रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट है उसके अंदर डिटेरियोरेशन आया है जी। बहुत दिनों तक रेगुलर डायरेक्टर कोई नहीं रहा उसका, सिर्फ काम चला, वो चार्ज था, जेडी के पास चार्ज रहा, 2-3 जेडी के पास चार्ज रहा उसका, और उन लोगों ने अपना समय व्यतीत किया उसको। मैं ये बिल्कुल सही है, रिसर्च का फोकस था नहीं, मैंने ज्वाइन किया तो रिसर्च का फोकस था ही नहीं इंस्टीट्यूट के अंदर, तो वो मुख्य कारण है।
अब जब ऊपर से जेडी लेवल पे यदि आदमी ठीक नहीं है या हेड ऑफ द फैमिली ठीक नहीं है तो नीचे तो बिगड़ना ही है सिस्टम। कोई भी काम नहीं करेगा जब तक कि ऊपर से सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो काम नीचे वाले काम कैसे करेंगे। यही कारण है कि डिटरेशन हुआ और अब तो स्थिति जो है वो बद से बदतर हो गई है। वो सर ने यहाँ पे जो सवाल किया है और ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो रेगुलर डायरेक्टर न मिलना, मतलब इतना बड़ा संस्थान जिसके उत्तर प्रदेश में 10 शोध केंद्र हैं जहां काम होता है और उसके बावजूद भी पूरे प्रदेश के विकास में आज भी 65% का जो योगदान है वो करनाल या कोयम्बटूर की गन्ना किस्मों का है, यानी सर के जो जनक रहे हैं उनका योगदान है। और गन्ना शोध परिषद जो 1912 में जिसकी स्थापना हुई, जिसको इतना लंबा समय हो चुका है, उसके बावजूद भी उसका योगदान 1/3 के लगभग जो है, 1/3 से भी कम ही हम कहेंगे। तो इसकी वजह सर ने जो बताया कि अभी तक रेगुलर डायरेक्टर नहीं, और वर्तमान में भी रेगुलर डायरेक्टर सर नहीं है वहां पे, मतलब 1.5-2 साल हो चुके हैं। एक सर और समस्या है उत्तर प्रदेश गन्ना शोध, चूंकि उत्तर प्रदेश का है, वहां के आप निदेशक रहे हैं। एक जो सरकार है वर्तमान में, केंद्र और प्रदेश में सरकार, मंशा इनकी बहुत अच्छी, किसानों की दूनी आय की बात होती है, तमाम प्रयास भी किए जाते हैं, लेकिन गन्ना शोध परिषद की जो वैज्ञानिक, एक तो वहां पद रिक्त हैं बड़ी संख्या में, दूसरी बात जो वैज्ञानिक हैं वो अपने आप में बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो उनको डीए नहीं मिल रहा है, और नए वैज्ञानिक जो अच्छे जो लोग नहीं इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि जो वहां पे पेंशन की समस्या है। तो इसमें सर क्या सुझाव आप देंगे ताकि मिठास का जिस तरीके से पूरा इतिहास रहा उत्तर प्रदेश का, वो आपके गन्ना प्रजातियों की वजह से एक सम्मानजनक स्थिति बनी हुई है, तो क्या सुझाव देंगे? देखिए, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यूपी काउंसिल ऑफ शुगर केन रिसर्च का शाहजहानपुर का। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे सभी उत्तरी भारत के राज्यों के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सी प्रजातियां थी जो हर एक राज्य के अंदर उगाई गई, जो इस संस्थान से निकली। और क्योंकि 1986 में मैंने शुगर केन में ज्वाइन किया था, तो तब से तो मैं देखता हुआ आ रहा था। यहाँ के जितने भी वैज्ञानिक थे बहुत सिंसियर थे, बहुत सिंसियरली काम करते थे। और फिर धीरे धीरे जब तक वो सिंसियर थे तब तक अच्छा काम हुआ, परंतु जैसे समय बीतता गया तब से जब थोड़ा सा नैरो माइंडेडनेस आने लगी सोच के अंदर, वैज्ञानिकों की सोच में या डायरेक्टर की सोच में, कि बाहर की चीज को बढ़ावा नहीं देना, सिर्फ अपना ही है। अपने पास अच्छी चीज हो जब तो ठीक है, अपने आप लगा लेगा। मेरी प्रजाति को, करनाल की प्रजाति को क्यों लगाया? क्योंकि वो अच्छी थी, इसलिए नहीं कि किसी ने मंत्र पढ़ दिया और उसको अपनाया। तो जो डिटेरेशन हुआ वो उसका वैरायटी निकालने के, उसके अंदर भी कोई ऐसी वैरायटी नहीं निकली जिसके अंदर बहुत ज्यादा पैदावार हो और बहुत ज्यादा चीनी की मात्रा हो। कोई दोनों में से कोई भी कैरेक्टर में इम्प्रूवमेंट इतना नहीं था। जो पहले एग्जिस्टिंग वैरायटी थी उसके आसपास ही था। तो गन्ने के अंदर ये वैरायटी जब ही बदलती है जब उसके अंदर अंतर काफी हो, जो इम्प्रूवमेंट है उसमें ज्यादा अंतर होगा तो ही लगाएंगे, अदरवाइज तो पहले लगा ही नहीं। यदि उतनी ही पैदावार की या उतनी ही चीनी मात्रा की वैरायटी लगानी है जो ऑलरेडी है, तो बीज के लिए या उसको बढ़ाने के लिए क्यों किसान या चीनी मिल खर्चा करेगी। तो उंगलियों में गिन सकते हैं उत्तरी भारत की या पूरे भारत की बात करें तो गिनी चुनी वैरायटी है जो सफल रही, 30 साल चली, 40 साल चली, इस टाइप की वैरायटी है। तो जो डिटेरेशन शुरू हुआ वो ऐसे ही शुरू हुआ। एक सोच को ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए, वैज्ञानिकों को ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट का जो वैज्ञानिक है वो भी किसान के लिए काम कर रहा है या शुगर इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा है। जो बाहर का वैज्ञानिक है दूसरे राज्य का है वो भी किसानों के लिए और शुगर इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा है। कोई दूसरे बाहर किसी की अच्छी है और आपके पास नहीं है तो उसको अपने राज्य के अंदर लाने के अंदर क्या बुराई है?
मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। यदि कोई ऐसे करता है तो वो राज्य के प्रति नहीं बल्कि देश के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। आदर्श तरीके से जो सर ने कहा, और खास बात CO0 238 या CO0 118 का जो जिस तरह के प्रजाति लाई गई, तो जहां उत्तर और दक्षिण की गन्ना किस्मों को क्रॉस करा के जो प्रजाति दी गई, तो ये सर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि अपने नहीं एक व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए।